अगेन बाबर इस वक्त जो हैं अपने मुंह से पकड़ेंगे। बाबर क्या करेंगे आप सांप के साथ अभी? मैं इस कोबरा को अपने मुंह से पकड़ के उठाऊंगा। अच्छा, और ये मैं आपको प्लीज़ बता दूं कि ये प्रोफेशनली ट्रेंड है, इस वजह से ये कर रहे हैं। घर में अगर आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन के बच्चे मौजूद हैं तो बच्चों को टेलीविज़न स्क्रीन से दूर कर दें और प्लीज़ इसको घर में ट्राई मत कीजिएगा। वेरी नाइस। बल्कि मैं चाहूंगी इनको अगर आप अपने साथ ही रख लें, पटारी में बंद ना, या इनका मूड अच्छा नहीं है बाबर? असल में ये अपनी केचली चेंज कर रहे हैं ना, तो उस वजह से ये इरिटेट होते हैं। अच्छा, लेकिन जो मैंने अभी एक्ट किया है ये बहुत ही ख़तरनाक है कि जब अक्सर मैं भी परफॉर्मेंस करता हूँ, मेरा तकरीबन पाकिस्तान में रह के डेली से के 2 से 3 शो होते हैं। हाँ। पूरे पाकिस्तान में घूमता हूँ, अभी भी मैंने याद से किसी शो पे जाना है, तो मैं भी ऐसे जब इस हालत में सांप होते हैं उनके करीब नहीं जाता। लेकिन फिर भी मेरा एक जज्बा है कि जितना भी ज़्यादा जब ख़तरनाक होता है तो मैं एक पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी होने से मेरा एक अपना जज्बा है कि जब दूसरे ममालिक में लोग देखते हैं, जैसे कि मैं इंडिया में खतरों के खिलाड़ी पार्ट 3 में गया था। हाँ। तो वहाँ पे भी अक्षय ने एक चैलेंज किया था, जी आप पाइथन को मुंह के साथ हम उठाएंगे कोई, तो मैंने कहा था पाइथन में तो जहर ही नहीं होता भाई। हाँ। तो आपने खतरों के खिलाड़ी प्रोग्राम बनाया, तो मैं पाकिस्तान से आया हूँ। हाँ। तो आप कोबरा लेके आए या कोई भी ऐसा सांप लेके आए जो वाकई वेनमस है, हाँ। जिसमें जहर है, तो मैं उसे उठाऊंगा। तो उसने चैलेंज किया था, चले जी ठीक है अगर आप उठाते। मैंने कहा जी आपने फिर कहना पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ। आपके चैनल पे आपके इंडिया में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद कहना है अगर मैंने वेनमस कोबरा। तो वहाँ पे मैंने वो किया, लेकिन उसके बाद उसमें मुझ में बहस हुई जो कि उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग फिर कट कर दी थी। और उसके बाद मेरी बहस होने के बाद उन्होंने मुझे प्रोग्राम से आउट कर दिया था। वो यही करते हैं और क्या, उनकी तो वो है नेचर में। बट हैट्स ऑफ टू यू। और आपकी क्यों नाजिया? वाह जी वाह, सजा के ऐसे रख दिया कि कोई गलती से खोले तो लगेगा कि अंदर से कोई पता नहीं पूड़ियाँ निकलेंगी या चने निकलेंगे, हलवा पूड़ी होगी, अंदर से ठीक करके सांप निकलेगा। आप ट्राई करना चाहेंगी ये? क्या सांप? हाँ, नहीं अगर आप चाहें। अच्छा, इनकी क्या खुराक है? इनके लिए चिकन होता है थोड़ा सा बॉयल करके, क्योंकि लोग समझते हैं शायद के बहुत गंदे होते हैं सांप। हाँ। ठीक है, जंगल में कुछ ऐसे सांप है जो बहुत ज़्यादा गंदे भी होते हैं, कुछ ऐसे सांप है जो अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी अपनी नेचर है। लेकिन जो सांप मेरे पास होते हैं इनका हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं सफाई का, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, बैक्टीरिया मुझे भी लग सकते हैं, जर्म्स लग सकते हैं। तो मैंने अगर इनको मुंह के साथ उठाना होता है तो मेरे ख्याल से जो इनके लिए बाहर से लोशन और शैम्पू वगैरह आते हैं वो हमने भी कभी यूज़ ना किए हो। अच्छा, ये लोशन हम इन्हें स्पेशली डिटॉल से नहलाते भी हैं। अच्छा, और सर आप अपनी साफ सुथराई का फिर कैसे ख्याल रखते हैं? इनको तो चले कर लें, लेकिन ऑब्वियसली अपना भी आपको ख्याल रखना पड़ता होगा। कहते हैं ना जब हलवाई कुछ पकाता ना मीठा तो वो फिर अपने लिए भी थोड़ा बहुत तो निकाल लेता है। हाँ। ठीक है, जब इनकी सफाई का ख्याल रखता है साथ में फिर अपना भी हिस्सा निकाल लेता है। लेकिन प्रॉपर केयर करनी पड़ती होगी। केयर करनी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ कि काटा हो इसमें से किसी ने? बहुत ज्यादा दफा। अगर आप मेरा बाजू देख के देखने वाले लोग तो अक्सर यही कहते हैं, बाबर भाई क्लोजअप दिखाएं जरा, बाबर भाई आप आशिक को आपने ये ब्लेड वगैरह मारे हो। लेकिन मेरी फेसबुक पे अगर पिक्स वगैरह देखे तो उसमें साफ पता चलता है, जब वो मेरे वीडियोस हैं जिनमें मुझे सांप ये बाइट करते हैं। ये पिछले दिनों में बाइट किया था यहाँ पे, ये दोनों उसके वैनम फैन के जो निशान, ठीक है, ये हाथ पे किया था मेरे। थोड़ा सा इधर सामने कैमरे में दिखाएगा, इधर जी। तो इसी तरह मेरा तकरीबन पूरा बाजू ऊपर तक है। तो जब बाइट करते हैं तो क्या होता है? हम तो ये सुनते हैं कि बाइट होता है तो वो खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही बंदा जो है कुछ ऐसा होता है कि 75% स्नेक जो है ना वो नॉन वेनम है। अच्छा। पाकिस्तान में, ठीक है, जिनमें जहर होता ही नहीं, किसी को डस ले तो वो खौफ से ही मर जाते कुछ लोग। हाँ। ये सामने काट, ठीक है, सामने काट ली। लेकिन जिनमें होता है उसका ये मेरे पास जो तरीकाकार है कि मुझे अगर सांप काटते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि मैं शोज में खुद ही जोश में आके खुद ही सांप को मुंह से पकड़ता हूँ, कहता हूँ भी कटवाता हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। लेकिन सांप के काटते ही उसे मैं इस तरह से खींचता हूँ नीचे को
तो उसके जो दांत होते हैं उन्हीं से वो जख्म बड़ा हो जाता है। ठीक है। अभी उसका जो जहर है वो अंदर गया नहीं होता, तो वो ब्लड के प्रेशर से बाहर आ जाता है। अच्छा। तो मैं फिर उस ब्लड को कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा निकले। अगर आप फेसबुक पे मेरे परफॉर्मेंस या यूट्यूब पे देखें तो उसमें यही है कि मुझे डांस परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो उसमें मैं जैसे ही स्नेक ने बाइट किया तो उसके बाद मैं बाजू को परफॉर्मेंस के दौरान ही छटक रहा होता हूँ। अब ब्लीडिंग हो रही होती है ना कि मैं उसे रोकता। लाइव काट भी लिया है और आप लाइव ही अपना इलाज खुद ही कर रहे हो। इलाज भी खुद कर रहे हो और परफॉर्मेंस। लेकिन बाबर ये तो आप ट्रेंड हो, अगर मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि नाजिया सांप बहुत तो हर सारे जगह लोग पे, बिल्कुल ऐसे और ही गांव देहात में तो आप खेत जहाँ पे होते हैं तो खुले, तो वो तो तुम्हें भी पता है, रिकॉर्डिंग्स करती हो जिस तरह अगर जाओ तो, और सहन के अंदर बड़े शहरों में हर जगह पे होते हैं सांप। बेशक, तो बेशक। अगर खुदा ना खास्ता कहीं से सांप आ जाए, अब आपको तो नहीं पता कि ये कौन सा है, कैटेगरी सही है कि नहीं, आम आदमी को नहीं पता, ऑब्वियसली आप तो एक्सपर्ट हैं, तो सब बिल्कुल। तो पता क्या है। करना चाहिए? एक तो जब सांप काट लेता है ना, तो जो वेनमस स्नेक होता है उसका जख्म से पता चल जाता है कि ये वेनमस स्नेक था जिसने काटा या नॉन वेनम था। ठीक है। जो वेनमस स्नेक होता है वो उसके सिर्फ 2 निशान लगते हैं ऊपर, जहाँ भी काटता है सिर्फ 2 निशान होते हैं कि वहाँ पे जैसे इंजेक्ट किया उसने 2 निशान होते हैं। जो नॉन वेनमस होता है उसमें से 4 कतारों में काफ़ी सारे दांत लगते हैं। ठीक है। उसकी सांप के ऊपर 4 कतारें होती है दांतों में, जिसमें बहुत ज़्यादा उनके दांत होते हैं। ठीक है। और वो पूरे के पूरे लगते हैं। जहाँ पे देखिए 4 कतारों में सिर्फ जख्म आए हैं, तो वो उसकी कोई टेंशन नहीं, उसे सिर्फ फौरी तौर पे डिटॉल से धो लें। अच्छा। तो टेंशन खत्म। अस्पताल फौरन ना जाएं, बेशक नहीं घर में जाएं। फौरन आप ये कर जरूरत लीजिए। नहीं है। ठीक है। और अगर आप देखते हैं कि 2 निशान है तो फौरी तौर पे वहाँ पे पीछे से बाजू बांध ले, बाजू पे काटा या कहाँ पे काटा, पीछे फुल जोर से बांध ले कि ब्लड सर्कुलेट ना करे। वहाँ पे फौरी तौर पे टक लगा के उसको नीम गर्म पानी से या पानी जैसा भी मिलता है उससे धोते जाए। साबुन मिल गया और बेस्ट है, उसको धोते जाए जितनी ब्लीडिंग होती है, और फौरी रब्ता करें हॉस्पिटल से, जो सबसे बेस्ट है। क्योंकि नीम हकीम तो वैसे ही यहाँ पे जान ले लेते हैं पाकिस्तान में, तो बेस्ट है कि डॉक्टर से रब्ता करें, एंटीवेनम मिल जाए, बहुत बेस्ट है। नहीं तो उसकी एक देसी मेडिसिन है जो हम लोगों ने की है, लेकिन उसमें भी काफ़ी नुकसान होता है इंसान का आमतौर पे। उसमें अरीठे जो होते हैं, अरीठे और काली मिर्च, इनका पीस के एक पाउडर बनाया जाता है। ठीक है। उसको देसी घी में तकरीबन आधा किलो देसी घी में 3-4 चम्मच को मिक्स करके उसको नीम गर्म करके वो घी सारा पिया जाता है, और वो बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। वॉमिटिंग के साथ ही इसका जो जिस्म में से जहर बाहर आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये कि इंसान की जान बच जाती है, लेकिन जहाँ पे काटा हुआ वो तकरीबन खतरा होता है कि पूरा का पूरा बाजू जाया हो सकता है। पूरा जाया हो सकता है। बाबर को वाइनम स्नेक ने काटा था, अभी भी इनके टांग पे निशान है उस जगह। अभी भी उसका बहुत ज्यादा मैंने डॉक्टरी इलाज भी करवाया, खुद भी अभी किया, आप तो लेकिन अभी तक प्रोफेशनल हो तो चलो हैंडल कर ले, तो घर बैठे तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं नाजिया। Sure. मैं चाह रही थी तुम ब्रेक लो और हंसते हुए लो, कह मारते हुए लो ब्रेक, क्योंकि आज हमारे सामने सांपों के दरमियान कहका किसका निकलता है? ये तो तुम्हारा ही निकलेगा। अच्छा, ये फीमेल है या मेल है? इसमें मेल भी है, फीमेल भी है। अच्छा जी, तो एक अक्षय कुमार है इसमें, एक कटरीना और एक दीपिका है। ये हम कर लेते हैं डन, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो पसंद हो तो वो नाम आप सूट कर लें जी। ब्रेक लीजिएगा, कह मारते हुए।